12 बजे वो सर काटा, ये सरकार के बाल बिखरे हुए और दाढ़ी में मिट्टी पड़ी हुई और हाथ में खून की शीशी है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी ये हालत किसने कर दी? फरमाया, इब्न अब्बास अभी अभी करबला से आ रहा हूं, आज सारा दिन करबला में रहा हूं, मेरी आल ज़िबा कर दी गई, मेरे बच्चों का खून गिरता रहा और मैं सारा दिन अपनी आल का खून जमा करता रहा। सारा दिन करबला में किसे तड़पाया गया है? किसे तड़पाया गया है? बताओ, हदीस सही है। किसे तड़पाया गया? मेरे नबी को तड़पाया गया है। किसकी दाढ़ी में खाक डाली गई है? हुजूर की दाढ़ी में खाक आलूद तो हुसैन की दाढ़ी हुई थी। साहबी ने कौन सी सूरत देखी है? अब भी समझ नहीं आई। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है वो और मैं। यानी जो तुम अपने नबी के लिए कर सकते हो ना अदब और एहतराम, वही हुजूर के जिस्म के टुकड़े के लिए किया करो। और मैं समझाता हूँ हजरत, मैं माजरत चाहता हूँ, आपका वक्त ज्यादा ले गया। मैं समझाया करता हूँ, पूरा रसूल मनिया करो, अद्धा रसूल न मनिया करो। रसूल दे कुछ हिस्से मन लेंदे हो ते कुछ छड़ देंदे हो। हजूर नु भी मनिया करो, हजूर दे गोश्त दे टुकड़ियां नु भी मनिया करो, हजूर दे जिगर दे टुकड़े नु भी मनिया करो। हजूर के जिस्म अतहर के पूरे पार्ट्स तस्लीम किया करो। ये क्या ड्रामा है? इनको मामूली समझ लेते हो? ये हुजूर से जुदा न समझो इन्हें। इनका मामला अदब में, अकीदत में, एहतराम में सरकार की तरह है। बाकी फजीलत में सरकार के मुकाबले में कोई नबी नहीं आ सकता, लेकिन अदब व एहतराम का मामला जो होगा या जज्बात का मामला होगा, वो हुजूर के बच्चों के साथ उसी तरह करना है जिस तरह हम अपने नबी के साथ करते हैं। तो उस ईसाई पादरी ने सर कटे हुए देखे और देखकर कहने लगा, ये किन के सर हैं? उनका, जी हुसैन इब्न अली। कौन हुसैन इब्न अली? जो तुम्हारे नबी के दामाद अली और मुर्तजा का बेटा है? तो बिल्कुल उसी का। क्या हुआ इधर? इसने बगावत की, हमने सर काट दी। इसने बगावत की? तुम कौन हो? अजी असि मुसलमान हमने, असी ईसाइयों ने शहीद नहीं किया, सिखों ने नहीं किया, हिंदुओं ने नहीं किया, यहूदियों ने नहीं किया। दुख तो ये है उनके हाथों पर रुटी चमने रिसालत की बहार, जो नमाजों में सदा पढ़ते रहे। उन्हें जरा न शर्म आई कि अल्लाह जिन्हें सरदार जन्नत बना रहा है वो बागी भी हो सकते हैं क्या? जब अल्लाह उन्हें जन्नत का सरदार बना रहा था तो अल्लाह को पता नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं आगे जाकर? कभी सोचे ये सवाल? किस जगह खड़े हैं हम? अल्लाह ने जब उन्हें सरदार बनाया ना, तो अल्लाह उनकी पूरी जिंदगी जानता था कि इनका हर फैसला ही पाक और आला। वो पादरी कांप गया, क्या तुम मुसलमान हो और तुमने अपने नबी का नवासा काट दिया? तो कहने लगा, हाँ इसने बगावत की। उसने कहा, तुम दुनिया के कुत्ते हो, लानत है तुम पर, तुम जैसे मुसलमान की दुनिया में, तुम दुनिया के कुत्ते हो। मेरे गिरजे के अंदर 10,000 सोने का सिक्का, मेरी दौलत पड़ी है, मैं तुम्हें उठाकर वो दे देता हूं, एक रात के लिए सरे हुसैन मुझे दे दो। उन्होंने 10,000 सोने का सिक्का ले लिया और सरे इमाम आली मुकाम नेज़े से उतार कर उस ईसाई पादरी को दे दिया। इमाम इब्न हजर मक्की ने सवाइकुल मुरिका के अंदर लिखा है कि वो पादरी रोता जाता था और रसूल के बच्चे का सर उठा के ले जा रहा था, जो सारा खून के धब्बों से भरा हुआ था, जो दाढ़ी गर्दालूद थी, जो बाल मिट्टी से बिखरे हुए थे, पता नहीं चलता था कि ये हुसैन है। ले गया, जाकर उसने पानी गर्म किया, रसूल के बच्चे के चेहरा धोया, सर धोया, बाल संवारे, दाढ़ी संवारी, अपने घुटने पे रख के रोता रहा और सारी रात रोता रहा। मुझे बताएं, हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हमारे आका हमारे अफ़आल और अमाल को देख रहे हैं। जब वो रसूल के बच्चे की खिदमत कर रहा होगा तो मेरे नबी उसे किस मोहब्बत से देख रहे होंगे? कलमा पढ़ने वालों ने जख्म लगाए और सलीब के पुजारियों ने नबी के दिल पे ठंडक पहुंचा दी। हद नहीं हो गई यार? फिर ये मुमकिन है कि हुजूर उस पादरी को महरूम रखते? वो पादरी सारी रात लेकर बैठा रहा इमाम का सर, और जब तहज्जुद का वक्त हुआ उसने देखा कि इमाम के सर से नूर निकला है और आसमानों तक बुलंद हो गया।
جب اس نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اے راہب کیا اب بھی ان کی صداقتوں پہ کوئی دلیل باقی ہے؟ وقت کا کارواں گزر جائے گا، نشان قدم باقی رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس عشق کے کارواں سے پیچھے رہ جائے۔ آج رسول کا بچہ تیرے گھر کا مہمان بنا ہے اور تو نے ان کی صداقتوں کا عروج اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، لہذا جلدی کر ان کے نانے کا کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی میں شامل ہو۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور حضور کی امت میں داخل ہوا۔ صبح ہوئی تو سر یزیدیوں کے سپرد کیا اور پھر وہاں سے اہل بیت کی خدمت کرتا ہوا نکلا۔ تاریخ خاموش ہے، وہ راہب کہاں گیا کہاں نہیں گیا اس کے آگے تاریخ خاموش ہے، لیکن تاریخ اتنا بتاتی ہے کہ جب وہ یزیدیوں کا قافلہ اگلی منزل پہ پہنچا 10,000 سونے کے سکے لے کر، تو اگلی منزل میں کڈو جی پیسے کھولو، صندوق ونڈ لئیے، پیسے تقسیم کرتے ہیں۔ جب انہوں نے وہ صندوق کھولے تو سارے کے سارے سونے کے سکے پتھریوں میں بدل گئے تھے۔ امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں وہ ٹھیکریاں بن چکے تھے، نہ دین رہا نہ دنیا رہی۔ اور جس عیسائی نے چند لمحے رسول کے بچے کی نوکری کی، اللہ نے اسے کفر سے نکال کے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اگر اہل بیت کی چند لمحوں کی محبت ایمان دیتی ہے تو ساری زندگی کی محبت کیسا کامل ایمان دیتی ہوگی۔ اس لیے ان کی محبت میں جینا سیکھو، انہیں کی محبت میں مرنا سیکھو۔ یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور یہی اللہ کی مرضی ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت بھی یہی ہے۔ اللہ ہمیں ان ہستیوں کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔